आप इनमें से कौन सी चीज को छोड़ने का कल डिसीजन लिए थे। और आप ये डिसीजन को तभी कंटिन्यू कर पाओगे जब आपने अपने घर वालों को भी शेयर कर दिया कि भाई मैंने ना चिप्स और फ्राइज आइटम छोड़ दिया है, मैंने ना ये चॉकलेट आइटम छोड़ दिया है, मैंने व्हाइट शुगर छोड़ दिया है, मैंने आर्टिफिशियल मीठा जिसमें डला हुआ होता है वह चीज छोड़ दिया है, बिस्किट छोड़ दिया है। कोई एक चीज यदि आपने अपने घर वालों को शेयर किया है छोड़ने के लिए, तभी वो छोड़ने का चांस बनेगा। क्योंकि जैसे ही इंसान वापस माइंड आउट हो जाती है, चीज कभी सामने आ गई और कभी आप यूज करने लगे और घर वालों ने बोला है क्या हो रहा है बापू, तूने बोला था ना छोड़ दिया, वापस उसमें तो तू अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ 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 यार, ये थैंक यू आपने मुझे याद दिलाया बेटा, और वाकई में मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया था, चल छोड़ छोड़ छोड़। तो ऐसे करके सपोर्ट मिलता है याद दिलाने में। तो आप अपने घर वालों को शेयर किए हैं, तो मुझे भी बताएं सर, मैंने तो इस चीज को छोड़ने के लिए मेरे घर वालों के साथ शेयरिंग किया था, और मैं आपको भी बता रहा हूं कि मैंने ये चीज छोड़ा है और आइंदा से मैं ये चीज इंटेक नहीं करने वाला हूँ। चैट में बताना है, रेज एंड करके मानक सर नहीं। सर चैट कौन करेगा के तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, उसमें टाइम लगता है, स्क्रीन शेयर हो रखी है। चैट में देखो सब लोग बता रहे हैं ना, बिस्किट, वाइट आटा, मैदा, बिस्किट, मैगी, सॉफ्ट ड्रिंक, फैंटास्टिक, ऐसे जो चैट में आप देख रहे हो ना, ऐसे सब लोग छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा, बस मैं तो ऐसे ही धारावाहिक के जैसे देख रहा हूँ और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला ऐसा। फिर भी मेरे को तो सेहत अच्छी चाहिए भाई। तेरे पास हो सकता है लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपया होगा, उससे सेहत किसी दुकान पे नहीं मिलेगी, ये तो खुद को ही कमानी पड़ेगी। और एक चीज कमाना हो सकता है, आपने अभी सीखा होगा धन कमाना, और वो इकट्ठा करके आप अपने आप को अमीर, केवल धन वाले मामले में बोल सकते हो, सेहत वाले मामले में अमीर आप सेहत कमाओगे तब कहलाओगे। तो हमारी इच्छा है धन में अमीर बनना, एक बात में अमीर बनना है। जैसे एक 10th में बच्चा है, हिंदी भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, मैथ्स भी सब्जेक्ट है, साइंस भी सब्जेक्ट है, एक मार्क में एक सब्जेक्ट में उसके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, यानी उस एक सब्जेक्ट में वो रिच है, एक सब्जेक्ट में वो अमीर है। परंतु दूसरी सब्जेक्ट में उसके यदि 18 नंबर आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में वो गरीब है। यदि सभी सब्जेक्टों में हम रिचनेस हासिल करेंगे, अमीरी हासिल करेंगे, तो वो हमारी होलिस्टिक रिचनेस कहलाएगी, यानी रियल में धनी हम कहलाएंगे। तो हमारी इच्छा है कि धन में आप अमीर बने, सेहत में अमीर बने, संबंधों में आप अमीर बने, सभी तरीके से आप अमीर बने। ऐसा तो आगे बढ़े इस टॉपिक पे, जितना मुझे बोल सकता हूँ, जितना मुझे आता है बोलना इस समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उतना मैं बोल दिया। अभी और भी कुछ बोलूंगा इस स्लाइड पे, तो उसका सारांश यही है, इनमें से किसी एक चीज को आपको छोड़ने का डिसीजन लेना है। लिए लो, ये क्या लिखा हुआ है, आप ही पढ़ के सुनाओ। हाउ टू रिवर्स द डैमेज, जो डैमेज हो चुका है उसको कैसे रिवर्स करें। टू पावरफुल वेज, दो आसान रास्ते और मजबूत रास्ते, टू पावरफुल वेज। लिखते रहना, नहीं तो ये बातें आपकी अगली जनरेशन को कौन बताएगा, आपकी अगली पीढ़ी को कौन बताएगा। आपकी लिखी हुई रहेगी तो वो आपकी लिखी हुई चीजों को बड़े ही चाव से शेफ रखेंगे कि ये हमारे दादा ने लिखा था, और दादा का ऐसा सोच था, तो दादा। अच्छा, किसी भी व्यक्ति की सोच को तब ज्यादा इज्जत दी जाती है जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तब जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक तो नॉर्मल लेते हैं, हर व्यक्ति हर चीज को हल्के में लेते हैं। और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब बोले वो बहुत अच्छे थे, वो ऐसा बोलते थे, उनकी ऐसी इच्छा थी, मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। तो आपकी सबकी इच्छाएं सब सेहतमंद रहे ऐसी होगी, तो आपके परिवार वाले बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और सब सेहतमंद रहेंगे। ऑल हीलिंग हैपन्स इन रेस्ट, जब आप अपना प्रोफेशन में बिजी हैं, जब आप काम कर रहे हैं, कोई मजदूर यदि कुछ सामान उठाने का काम कर रहा है, कोई किसान खेत में कुछ ना कुछ फार्मिंग से संबंधित काम कर रहा है, एक टीचर स्कूल में बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहा है, एक बस ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा है, उस समय उसकी बॉडी में हीलिंग, हीलिंग का मतलब सुधार, उस समय क्या उसकी बॉडी में सुधार हो रहा है क्या। ज्यादातर सुधार, ऑल हीलिंग, ज्यादातर जो सुधार होता है वो रेस्ट मोड पे होते हैं। ज्यादातर सुधार कब होते हैं, चेट डाउन करके देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। सुधार कब होता है, काम करते हुए या रेस्ट मोड पे। ऑल हीलिंग, चेट में भी किसी ने कुछ नहीं लिखा भाई, कहाँ चले गए थे।
मैं आपके साथ ही बात कर रहा हूँ, ऐसा समझो कि मेरे को अकेले को ये बता रहे हैं कि आप जब तक समझोगे मैं तो बस ऐसे ही कनेक्ट हूँ, ये 250 लोगों को बता रहा है, तब तक आपको लगेगा मैं बच सकता हूँ। नहीं बच सकते आप, आपके अकेले के ऊपर ही मेरा ध्यान है। यानी बॉडी में कुछ भी आप काम करते हो उस समय बॉडी हील नहीं होती है, बॉडी में सुधार नहीं होता है। जो भी बॉडी में सुधार होता है, जो भी बॉडी में, जैसे ही बीमार हो जाते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, रेस्ट करो। जब भी कोई बॉडी में परेशानी होती है, बॉडी खुद बोलती है भैया आराम दे, मैं अभी काम नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए अभी सिंबू सर से बात हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला, 3 दिन रेस्ट किया। 3 दिन रेस्ट का उन्होंने किसने बोला, उनकी बॉडी ने भी बोला। उनकी बॉडी ने भी बोला कि मैं अभी, तू जो रोज जिस तरीके से मेरे को काम में लेता है अभी वैसे काम में नहीं आ सकती, मुझे सुधार करने के लिए रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर ने भी क्या बोला, रेस्ट करो। घर में बड़े भी क्या बोलते हैं, रेस्ट करो। क्यों? क्योंकि एक बार बोल दो आप लाइन, सभी बॉडी के सुधार रेस्ट मोड पे होते हैं। हिंदी में बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, सभी बॉडी के सुधार रेस्ट मोड पे होते हैं। आपके ही तो होठों को देख रहा हूं मैं, ये होठ चिपक गए हैं या हिल भी सकते हैं बोलने पे। फैंटास्टिक, आप ऐसे बच नहीं सकते कि मैं नहीं बोलूं, ताकि आपके विचारों में ये चीज हजम हो जाए, विचारों में ये चीज बैठ जाए। तो ऑल हीलिंग इन रेस्ट हैपन्स इन रेस्ट, सभी बॉडी के सुधार रेस्ट में होते हैं। अब याद करो, आपने लास्ट बार आपके डाइजेशन सिस्टम को कब रेस्ट दिया था? लास्ट बार डाइजेशन सिस्टम को कब रेस्ट दिया था, याद करो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको, एक पेपर पे प्रिंट करवा के किचन में छाप सकते हो बड़ा बड़ा। हाउ टू रिवर्स द डैमेज का पहला टॉपिक है गिविंग रेस्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने पाचन को तो आराम दो। आपने सुना होगा, हमारे इंडिया में अच्छा कल्चर है ये फास्ट करने का, व्रत करने का। तो व्रत में भगवान जी राजी होते हैं, इसका तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपको तो मालूम है। परंतु व्रत में डाइजेशन सिस्टम को तो आराम मिलता है उन लोगों को जो व्रत के नाम पे जरूरत से ज्यादा नहीं खाते, केवल उनको। व्रत के नाम पे खिचड़ी बना दी, व्रत के नाम पे वो साबूदाना बना दिया, व्रत के नाम पे फ्रूट खा लिए बहुत ज्यादा, व्रत के नाम पे दूध पी लिया, व्रत के नाम पे फलाना खा लिया, व्रत के नाम पे ढिमका खा लिया। तो उसका डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिला क्या? केवल भगवान जी राजी हुए कि आज इसने अनाज नहीं खाया और 5 गुना दूसरा आइटम खा लिया। तो साइंटिफिक से डैमेज कंट्रोल करने की पहली स्टेप है आपके डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देना। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है बात करते हैं। अच्छा, एग्री तो होंगे ना आप भी इस चीज से, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है ना जो आपको मालूम नहीं है, आपको सबको मालूम है, परंतु हमें ऐसा माहौल तो मिले जहां पे ये सब अप्लाई हो सके, ऐसा। आरती में बोल रहे हैं मैं मूंग दाल खाती हूँ, मूंग दाल और चावल खाती हूँ व्रत के नाम पे बहुत ज्यादा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। समझिएगा। आ, हमारी बॉडी में अभी ब्रेकफास्ट गया, फिर कुछ इच्छा हुई स्नैक्स ले लिया, किसी ने कुछ सर्व कर दिया, लंच कर लिया, इवनिंग में कुछ खा लिया, रात में डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद किसी काम में लग गए, किसी के साथ बातों में लग गए, टाइम पे नींद नहीं हुए, टाइम पे नींद नहीं हुई, तो फिर सोने से पहले और कुछ खा लिया। तो एनी टाइम बॉडी में, बॉडी का पाचन सिस्टम काम कर रहा है। अब सोचो, हमारा रात में नींद के समय हीलिंग होता है, रात में नींद के समय सुधार होता है, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो 10-11 बजे सोते हैं और खाते समय सोएंगे। यानी बॉडी को रात में रेस्ट के समय भी कुछ ना कुछ काम पे पाचन सिस्टम को लगा रखा है। यानी यदि हम 7-8 बजे शाम को या 6-7-8 बजे तक डिनर कर लेते या शेक पी लेते या 9 बजे तक भी पी लेते और 10 बजे 11 बजे सो जाते, तो हो सकता है बॉडी को 12, रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक रेस्ट मिल जाता डाइजेशन सिस्टम को। परंतु यदि हम 11 बजे 10 बजे बाद खा करके सोएंगे तो बॉडी रेस्ट कब करेगी, डाइजेशन सिस्टम रेस्ट कब करेगा? तो आपको मैं साइंटिफिक प्रोसेस बता रहा हूं, आपके जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो आपको देखना है। आपके हीलिंग का, डैमेज कंट्रोल का पहला स्टेप है जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसको रेस्ट देना। तो करना क्या है, कभी कभी, कभी कभी नहीं, हर हफ्ते एक बार एक मील स्किप करो, एक मील स्किप करो। वो व्रत के नाम पे चाहे करो या वो किसी न किसी बहाने से कहीं बिजी हो, तो अपने आप को समझा लो।
जैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति घर पे नहीं है और काम पे ऐसा निकल गया और लंच पे आने का योग नहीं बना, वो लंच पे आने का योग नहीं बना तो वो उस दिन को सेलिब्रेट करता है, वाह मजा आ गया, आज तो मेरे पास बहाना है, कारण है, सफिशिएंट कारण है बाहर खाने का। वो 2-3 बार कुछ ना कुछ बाहर नाश्ता कर लेगा, आज तो क्या है, लंच पे घर जाने का योग नहीं बना। तो उस दिन अपने आप को ऐसा समझा लो, वाओ इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल माय डैमेज, ये आज मेरे पास डैमेज कंट्रोल का शानदार मौका है। आज मैं इस मील को स्किप ही करता हूं, और जब भी इच्छा होती है, मैंने एक दिन सबसे पहले आपको इन चीजों का समाधान बताया था, याद करो आमिर खान जी क्या बोल रहे थे, बोले इच्छा हुए पानी पी लो, थोड़ी पहले तो ये सोचो थोड़ी देर बाद खाऊंगा, टालो, फिर टालने के बाद भी इच्छा हुए पानी पी लो, पानी पीने के बाद भी इच्छा हुए तो कुछ पोर्शन खा लो। अब जिस दिन आप फास्ट करते हो या कोई मील स्किप करते हो, उस दिन देना क्या है, उस दिन देना है फ्रूट्स और सलाद। मैं जूस का नहीं बोल रहा हूं, मैं फ्रूट का बोल रहा हूं, फ्रूट और सलाद दो। यदि आपको वो मतलब कुछ भी उसमें डालना भी है तो भी, क्योंकि फ्रूट में कुछ ऐसे विटामिन जाएंगे और वाटर बेस्ड आइटम जाएगा, वो वाटर बेस्ड आइटम और बॉडी के टॉक्सिन को निकालेगा। हमने आगे एक दूसरा सिस्टम है, उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें आगे की बातें मैं और आपको बता पाऊंगा। अभी ये अंडरस्टैंड हुआ, आपको डैमेज कंट्रोल के लिए या वेट लॉस तभी हो पाएगा जब हमारा अंदर से टॉक्सिन निकलेगा, हमारा बॉडी का कैलोरी बर्न होगा, फैट वाला आइटम नहीं जाएगा। उसके साथ ये एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं कि आपके ऑलरेडी डैमेज हो गया है, ऑलरेडी आपका बहुत वजन बढ़ गया है, तो हफ्ते में एक दिन फास्ट करना स्टार्ट करें। और फास्ट के नाम पे ज्यादा नहीं खाना है, फास्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उस दिन के मील को स्किप करके वो कर सके। इससे ये जो प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस से क्या होगा आगे की, मैंने शायद एक तो स्लाइड है, वह दिखाते हुए आपको बात करता हूं। फैंटास्टिक। हाँ, ओटोफिजी। ओटोफिजी आपने हो सकता है पहले ये नाम सुना होगा केवल, हो सकता है आप में से किसी को इसकी मीनिंग और डिटेल भी मालूम होगा, हो सकता है किसी साथी को आज तक इसकी मीनिंग और डिटेल मालूम नहीं होगा, और हो सकता है आप में से बहुत सारे साथियों ने इसको नहीं सुना। आपने यदि कभी ये वर्ड सुना है तो आप लिख सकते हैं मुझे, ये वाई लिख सकते हैं ताकि मुझे मालूम पड़े कि कितना पॉपुलर है ये शब्द, आपने सुना है क्या? फैंटास्टिक, लगभग नहीं सुना, केवल संतोष जी ने लिखा है कि सर मैंने थोड़ा सा सुना है। बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। ओके, ऑटोफिजी क्या है? बॉडी का एक अपनी क्लीनिंग करने का एक प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में हमेशा नई सेल्स बनती रहती है, हमारी बॉडी में हमेशा पुरानी सेल्स डेड होती रहती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हमेशा नए बनते रहते हैं, हमारी बॉडी खुद की रक्षा खुद करती है, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक हीलिंग या सुधार की प्रोसेस होती रहती है। इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी बॉडीज वे ऑफ क्लीनिंग आउट डैमेज सेल्स। बॉडी में यदि कोई ऐसी कोशिकाएं हैं जो डेड हो गई, जो खराब हो गई, या कोई बॉडी में वो बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, जैसे बुखार आया, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है या कुछ खराब चीज है, उसको बॉडी ही बाहर करती है ना, या हम ऐसे हाथ से साफ करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं, या बॉडी ही बाहर करती है? आप रिप्लाई करें। बॉडी ही बाहर करती है, और बॉडी ही नई कोशिकाएं बनाती हैं, और जो नई कोशिकाएं बनाती है वो अच्छी वाली हेल्दी कोशिकाएं बनाती है, तभी तो बॉडी हेल्दी होती है। अच्छी वाली और नई कोशिकाएं बनाएगी तभी तो बॉडी हेल्दी होगी। तो ये प्रोसेस ऑटोफिजी प्रोसेस कहलाती है। ऑटोमेटिक बॉडी का फेस चेंज हो रहा है, और ऑटोमेटिक बॉडी अपनी रिकवरी खुद करती है। तो ये ऑटोफिजी प्रोसेस कैसे होती है? इसका सबसे आसान तरीका है फास्टिंग। फास्टिंग में ये प्रोसेस अपने आप होती है, फास्टिंग में ये प्रोसेस इजीली होती है। फास्टिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रिगर ऑटोफिजी। फास्टिंग एक ऐसा तरीका है, व्रत करना या एक मील स्किप करना, एक दिन का खाना स्किप करना या एक टाइम का भोजन स्किप करना, एक सबसे आसान और प्रभावी तरीका है ऑटोफिजी प्रोसेस कंप्लीट करने का। फास्टिंग कैसे आसान और इजी तरीका है, इस चीज को मैं इसको स्टॉप करके बात करता हूं। देखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ भोजन है, तो बॉडी को बात करने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन चलने के लिए, ऑर्गन्स का ऑपरेशन, ऑर्गन्स काम करे इस चीज के लिए, कुछ तो बॉडी को ईंधन चाहिए।
तो हम जो खा रहे हैं उसमें से बॉडी ईंधन ले लेगी, हम जो खा रहे हैं उसमें से बॉडी फ्यूल ले लेगी, हम जो खा रहे हैं उसमें से बॉडी एनर्जी ले लेगी। एग्री? हम जो खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम का, उसमें से उसको बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी और अपना काम करती रहेगी। परंतु जब हमने व्रत किया है उस दिन तो खाया ही नहीं, उस दिन बॉडी एनर्जी कहां से लेगी? उस दिन बॉडी एनर्जी लेने के लिए जो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर जो भी है वो सबको खाने लग जाएगी। हमारी बॉडी हमारे अंदर जो कोई बैक्टीरिया है उसको भी खा सकती है। हमारी बॉडी हमारा शरीर अपनी सुधार करने के लिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में से कोई डेड सेल्स है, मृत कोशिकाएं है, खराब कोशिकाएं हैं, उनको भी खा सकती है। हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है उसको भी खा के अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकती है। तो ये जो प्रोसेस है ये तब हो पाएगी जब हमने कुछ खाया नहीं है। तो जब हम बॉडी के पास ऑप्शन है, अभी वाला ताजा ताजा जो आपने भोजन दिया है वो, और दूसरा कोई पुरानी डेड सेल्स है वो, तो पहले बॉडी इस ऑप्शन में से किसको चुनेगी? जो आपने ताजा ताजा भोजन दिया है वो। परंतु आपने यदि व्रत कर लिया, दिया ही नहीं भोजन, तब जो भी है उसको खाएगी। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको देसी भाषा में समझा पाया हूं, आप एग्री कर रहे होंगे, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपका गर्दन हिलाना, आपका स्माइल करना, आपका नाड़ के झटके मारना, ये बता रहा है कि हाँ अंडरस्टैंड हो रहा है। तो आ, तो इसलिए आपको ये एक ऑटोफिजी प्रोसेस होती है, ये एक बॉडी को रेस्ट देने का फायदा है। अब इसमें क्या हो सकता है, यदि आपने कभी कोई मील स्किप किया तो आपका थोड़ा सर दर्द हो सकता है, क्योंकि बॉडी को नेचुरली एनर्जी का अपना सोर्स नहीं मिल रहा है। आप आपको हो सकता है थोड़ी सी रेस्ट करने का मन हो सकता है, आपको थोड़ा सा ऐसा बॉडी में एक तो अच्छे से एनर्जी आ रही हो, अच्छे से भोजन से एनर्जी आ रही हो, तो वैसा कैसे फील होगा? क्योंकि आपने आज फास्ट किया है, आज आप ने भोजन नहीं किया है, तो थोड़ा सा बॉडी में चैलेंज रहेगा। परंतु दूसरे दिन आप पानी पी के, फ्रूट्स खा के और भोजन करके, शेक पी के, न्यूट्रिशन लेके और अपनी रिकवरी को वापस कंटिन्यू कर लोगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत कुछ अन्याय हो जाएगा, एक टाइम का मील स्किप हुआ तो एक टाइम का सप्ते में, एक महीने में एक दिन कंप्लीट फास्ट कर सकते हैं और सप्ते में एक टाइम का आप भोजन स्किप कर सकते हैं। ये एक इजी होने वाली प्रोसेस है। चलो, एक चीज मैंने आपको बताई, पूनम मैम ने मेरे को मोटिवेट किया है, माइंड बॉगलिंग सुपर सेशन। पूनम जायसवाल जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं। मैंने आपको बताया था दो रास्ते हैं डैमेज कंट्रोल के। तो पहला रास्ता हमने बात किया, गिविंग रेस्ट टू द डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देना। ऑटो इससे क्या होगा? इससे ऑटोफिजी प्रोसेस होगी, बॉडी ऑटोमेटिक आपकी डेड सेल्स को और आपके इसको बैक्टीरिया को और आपके जो होता है टॉक्सिन्स को, टॉक्सिन जो हम डिटॉक्स करते हैं वो टॉक्सिन्स को यूज कर लेगी। और इससे आपको, और जब आप वापस भोजन दोगे तो हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करेगी। ये हो गया। इसके बाद में दूसरा है ईटिंग माइक्रो न्यूट्रिशन। आपके कितना ही डैमेज हो गया है, तो जो भी डैमेज हुआ है उसको अभी सुधार कर सकता है, तो पोषण ही सुधार कर सकता है। पोषण से ही आपकी अच्छी कोशिकाएं बनेगी। आपको अब डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो सेहत बिगड़ गई है उसको वापस सुधार करना चाहते हैं, तो अब आपको भोजन में देना है जिससे पोषण मिल रहा हो, जिससे विटामिन मिल रहे हो, जिससे मिनरल्स मिल रहे हो, जिससे गुड क्वालिटी का प्रोटीन और फाइबर मिल रहा हो। ये दो ही आपके कितने ही बिगड़े हुए डैमेज को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक तो हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक टाइम का भोजन आप स्किप करने लग जाएं, और उसके बदले कचौरी समोसा मिर्ची बड़ा नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, केवल जल पीना है, रेस्ट करना है, कम बोलना है। कम बोलोगे, रेस्ट करोगे, पानी पियोगे तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। और महीने में एक दिन फुल डे का फास्ट भी कर सकते हो। आ, दूसरा, आपको जब भी भोजन करोगे तब आपको पोषण मिलने वाला आइटम ही इंटेक करना है। और क्या क्या चीजों में क्या क्या पोषण मिलता है हम इस सेशन में रेगुलरली आपको हमेशा बताते हैं। और मुझे लगता है आप एक डॉक्टर से भी हो सकता है ज्यादा ज्ञान रखते होंगे कि क्या चीज में क्या पोषण मिलता है। तो ये दो आसान तरीके हैं जिससे आप बढ़िया तरीके से अपने किसी भी डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी सेहत को शानदार कर सकते हो। माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लर्किंग अर्बन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में
भी ये पोषण की कमी लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। द क्वेश्चन अज्यूम सिग्निफिकेंस आफ्टर ए रिसेंट स्टडी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जो रेड बॉक्स में बनाया हुआ है नीचे की तरफ, उसको पढ़ रहा हूं। उसका ये अनुसंधान कह रहा है, हैज फाउंड द डाइट ऑफ 62% अर्बन पॉपुलेशन आर माइक्रो न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट। यानी 62% लोगों में पोषण की बहुत ज्यादा कमी पाई गई है। और ये आप भी जानते हो कि पोषण की कमी लोगों में हो रही है, इसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपको जो जो चाहिए वो सब पोषण अभी तक मिल रहा था? इस कम्युनिटी में आने से पहले आपको पोषण सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा था, तो फिर प्रॉब्लम कैसे हुई? यदि कोई भी गाड़ी में सफिशिएंट मात्रा में पेट्रोल मिल रहा था, सफिशिएंट मात्रा में उसको सब चीजें ऑयल वगैरह मिल रही थी, तो फिर गाड़ी खराब ही क्यों होती? कहीं ना कहीं पोषण की कमी थी। और दूसरा, कैलोरी ज्यादा थी, और जो कैलोरी थी वो फैट वाला आइटम था। बस ये इतना सा ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो हाँ, मैंने आपको इस हेल्थ मास्टर क्लास में थोड़ा सा उसको एक साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश की, जो आपको थोड़ी लॉजिकल भी लग रही है। लॉजिकल लग रही है तो आप हो सकता है अप्लाई करने का भी मन बनाएंगे, और आपको लगता है अप्लाई करनी चाहिए, ये चीजें तो आसान है और जिंदगी बदल सकती है, तो आप हो सकता है और लोगों को भी इस कम्युनिटी में लाने के लिए इंस्पायर करोगे, जिससे कि हमारा भारत सेहतमंद भारत बनेगा, और स्वस्थ और मजबूत लोगों का देश ही हिंदुस्तान को उन्नति और प्रगति के रास्ते पे ले जा सकता है। जब किसी भी व्यक्ति की ऑलरेडी सेहत बिगड़ी हुई है, तो वह तो खुद ही धरती के ऊपर एक तरीके से बोझ सा ही रहेगा। उसको तो खुद को डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, उसको तो खुद को मतलब देश को उसका पीछे आगे बढ़ने में कोई योगदान नहीं मिलेगा। तो आप 5 परिवारों की मदद करने का डिसीजन लेवें कि मुझे 5 परिवारों की मदद करने के लिए क्या करना है। आप उनको कोई दे देंगे, ये 100 रुपया पकड़, इससे आप तेरी मदद हो जाएगी। हो सकता है वो 100 रुपए के से अपनी जिंदगी नहीं बदल पाएगा। आप 1 लाख रुपया दे देंगे तो भी हो सकता है उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। परंतु आप उसको यदि इस हेल्दी कम्युनिटी में ले आएंगे, आप उसको यहाँ पे बुला लेंगे, तो हो सकता है उसके डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे कुछ ना कुछ विचार बदलेंगे, और वे व्यक्ति अपने उन्नति और प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। आप उन लोगों को यदि थोड़ा सा टाइम देंगे, पर्सनली आप टाइम दोगे, थोड़ा सा हम टाइम देंगे, थोड़ा सा उनके खान पान, रहन सहन, सोचने समझने के तरीके, उनके लाइफ में यदि अधिक धन कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम अभी लास्ट वीक में बात करेंगे कैसे हम यहां से अधिक धन कमाते हुए अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव हासिल कर सकते हैं। लास्ट वीक का हमारा डिसाइडेड टॉपिक है इस हेल्थ मास्टर क्लास में, वो चीज भी अपन शेयर करेंगे, ताकि उनके परिवार में हर टाइप की खुशी आने लगे। हमारा गोल है कि कस्टमर को संतोषजनक परिणाम देना, और मार्च तक उसके अंदर विजिबल परिणाम आए। अभी फरवरी चल रहा है, हमने फरवरी में हेल्थ मास्टर क्लास स्टार्ट की, मार्च तक उसको अच्छे से रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि कोई भी चीज में सुधार होने लग जाता है 5-7 दिन में ही। यदि आप 5-7 दिन अच्छा भोजन करेंगे, अच्छी दिनचर्या रखेंगे, तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। 5-7 दिन ही आपकी दिनचर्या बिगड़ेगी, आपका खान पान गलत होगा, आपका सोचने समझने का तरीका गलत होगा, तो 5-7 दिन में ही सेहत खराब होने लग जाएगी। तो 5-7 दिन में जब सेहत सुधर सकती है, तो 29 दिन फरवरी के, 30 दिन मार्च के, तो ऐसे करके 40-50-60 दिन में तो सेहत में बहुत बड़ा दिखाई देने वाला परिणाम आ सकता है। तो मार्च तक हमारा विचार है कि सब लोगों को अच्छे रिजल्ट देवें, ताकि हम अप्रैल में एक शानदार सी रिकॉग्निशन पार्टी प्लान कर रहे हैं। उसकी तारीख भी अभी हम कल हमारे बाकी सीनियर कोचेज साथियों के साथ थे, तो शायद 13-14 तारीख डिसाइडेड हुई है। 2 दिन की एक शानदार सी रिकॉग्निशन पार्टी, जिसे हम वेलनेस कोच एकेडमी बोलते हैं, वह डिसाइडेड हुई है जयपुर में। शनिवार रविवार का दिन रहेगा। हमारे रिजल्ट होल्डर साथी को, हमारे रिजल्ट होल्डर गेस्ट को, हमारे रिजल्ट होल्डर कस्टमर को हम यदि उस रिकॉग्निशन पार्टी का हिस्सा बनाएंगे, जहां पे पूरे भारत में मेरे जैसे, मैं आपके साथ अभी 250-300 लोगों के साथ बात कर रहा हूं, ऐसे ही मेरे जैसे सैकड़ों साथी हैं जो अलग अलग जगह ऐसा अपना अपने मिलने वालों के साथ ऐसा ग्रुप चला रहे हैं। तो ऐसे 4-5 हजार लोगों का एक रिकॉग्निशन पार्टी जयपुर में प्लान कर रहे हैं। तारीख डिसाइडेड हो गई है, बस वो तो ऑर्गेनाइज होने वाली है। परंतु हमारा आपके लिए प्लान ये है कि आपके माध्यम से भी 4-5 लोग सेहतमंद बने, वो रिजल्ट प्राप्त करें, और वो इस रिकॉग्निशन पार्टी का हिस्सा बने, ताकि उनकी लाइफ में भी बड़े बदलाव आने का रास्ता खुले। अपन हर व्यक्ति को बोलते हैं ना, आप अगले जन्म दिवस तक बहुत सारी खुशियां पाएं, उन्नति पाएं, तरक्की पाएं, प्रगति पाएं। तो ये कैसे होगा? कोई ना कोई रास्ते में कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलेगा, जो चीजें उनको नहीं मालूम वो चीजें कोई बताने वाला होगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस प्लेटफॉर्म के सहारे ही तो उनको वो चीजें मिलेगी।
हु इज रेडी? कौन कौन एक्साइटेड है 5 परिवारों की मदद करने के लिए? कौन कौन तैयार है कि सर इतनी बात है तो ये तो बहुत ही नेक काम है, ये तो बहुत ही पुण्य काम है, 5 क्या मैं तो 50 लोगों की मदद करके और ज्यादा खुशी पाऊंगा, मैं तो और अधिक लोगों को ये सब चीजें बता के अच्छा महसूस करूंगा। ये तो बहुत ही नेक इरादे हैं और इससे तो वाकई में हिंदुस्तान बहुत ही उन्नति प्रगति के रास्ते पे जाएगा। आपको लगता है कि आई एम रेडी, तो आप लिख दीजिए चैट में मैं रेडी हूं, या आई लिख दीजिए, मैं लिख दीजिए, कुछ तो ऐसा सिग्नल दीजिए कि यस आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है, आप तैयार हैं, आप हमारे इस मिशन में कंधे से कंधा मिला के साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को सबसे बड़ा क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस जब कैसे आता है? जब उसको कोई बोल दे आप चलो हम आपके साथ हैं, आप करो हम आपके साथ हैं, आप चलो हम मिल करके करते हैं, बस इससे क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। वाह यार, मैंने आपको कई बार शेयर करता हूं 2024 और 25 का गोल है हम 10 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्दी हैबिट्स के लिए जागरूक करें, अप्रोच करें, खान पान और रहन सहन के बारे में प्रमोट करें, और 2047 तक हर एक भारतीय को सेहतमंद बनने के लिए मोटिवेट करें, सेहतमंद बने रहने के लिए मोटिवेट करें, खान पान और रहन सहन की हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करें। आई वॉन्ट टू 1,000 फैमिली ऑन आवर क्लब। मेरी ऐसी इच्छा है कि अपने इस क्लब में ये इतनी बातें अपन आप 250 लोग सुन रहे हो और यही बातें 1,000 लोग सुने तो कैसा रहेगा? तो 1,000 लोग कैसे हो सकते हैं? आपने 5 लोगों को इस क्लब में बुलाया, 200 250 लोगों ने 5 5 लोगों को बुलाया और ये 1,000 लोग हो गए। ये बहुत आसान है। 1,000 लोगों का क्या है कि जूम में ऐसा फंक्शन है कि मैक्सिमम 1,000 लोगों के साथ ऐसी मीटिंग हो सकती है। 1,000 एक व्यक्ति होता है तो फिर वो जूम में कनेक्ट नहीं कर पाता है, बता देता है जूम लिमिट फुल, ऐसा। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि ये जो बातें हैं ये मुझे मेरी आत्मा को लग रहा है सबके बहुत काम की है, सबके बहुत फायदे की है। जब सबके बहुत काम की और सबके बहुत फायदे की है तो 5 लोग आपके माध्यम से आ जाए तो क्यों नहीं मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। एक पेड़ कितना बढ़ता है? जितना वो बढ़ सकता है उतना बढ़ता है। एक सूर्य कितना तपता है? जितना वो तप सकता है उतना तपता है। चंद्रमा कितनी रोशनी देता है? जितनी वो दे सकता है उतनी देता है। एक जानवर पशु अपना काम कितना करता है? जितना वे कर सकता है उतना करता है। एक पहाड़, ये सब चीजों, एक नदी कितनी बहती है? जितनी वो बह सकती है उतनी बहती है। क्यों ये इतना अपना बेस्ट करते हैं? क्योंकि नदी को, पहाड़ को, जानवर को, पशु को, सूर्य को प्रकृति ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है। हम ऐसा मानते हैं किसी एक विशेष शक्ति ने बनाया है और उस विशेष शक्ति को हम गॉड बोलते हैं। कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाह गुरु बोलता है, किसी एक विशेष शक्ति को बोलते हैं। तो हमें भी तो उसी विशेष शक्ति ने बनाया है। तो हमें उस विशेष शक्ति ने बनाया है तो हम अपना बेस्ट क्यों नहीं करें? हमारे बेस्ट क्या 5 लोगों को ही हेल्प करना हमारा बेस्ट है? नहीं, परंतु जूम की लिमिट 1,000 लोगों की ही है। तो जूम की लिमिट 1,000 लोगों की है तो हम उसको तो छुएं। ये हमारा एक, हमें लगेगा कि हमने बेस्ट किया और इससे हमारा भारत सेहतमंद और खुशहाल बनेगा। आपको खुशी होगी कि हमने भी कुछ योगदान दिया है। आज गर्व होता है जिन्होंने अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने वाले के मिशन में काम किया था, उनको भी सुकून होती है। वो इस दुनिया दुनिया से गए तो भी वो हंसते हंसते गए, हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़े, हंसते हंसते उन्होंने अपने सीने पे गोली खाई। उनके घर वालों को भी गर्व होता है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। तो हमें भी गर्व होगा कि हमें कोई गोली नहीं खानी है, हमें कोई फांसी के फंदे पे नहीं जाना है। हमें तो केवल लोगों को हेल्थी हैबिट्स की बातें बतानी है, क्लब में आने का न्योता देना है और उनको बोलना है हफ्ते में एक बार एक खाना स्किप करना है, महीने में एक दिन फास्ट करना है, भले किसी भगवान जी के नाम पे कर लो या किसी भी बहाने से कर लो, और टाइम पे फिर भोजन करना है। बाकी दिन भोजन जो करो उसमें कैलोरी संतुलित होए, फैट ज्यादा नहीं होए, पोषण वाली चीजें होए। बस इतनी सी बात करने पे यदि एक बड़ा सम्मान और खुशियां मिल सकती है तो आपको करना चाहिए। हमारा मैराथन सिस्टम हमेशा चलता है। हर महीने की 15 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट होता है जिसमें 9 लोगों की पूरी डाइट की ट्रैकिंग होती है। 9 लोग की टीम बनती है और उनका पूरा डेली का ट्रैकिंग होता है। उनका बढ़िया तरीके से डाइट प्लान, डाइट ट्रैक होता है। उनको बढ़िया तरीके से किसका आज सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया उसको ग्रुप में रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी ग्रुप में जुड़े हुए लोग भी उसको देखते हैं कि इनको कैसे परिणाम आ रहे हैं। ये पुराने मैराथन के हमारे कुछ के कोलाज थे तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरीके से डेली का ट्रैकिंग होता है। जैसे आप देख रहे हो ना, 300 ग्राम माइनस हुआ विलोक सर का, अनीता का 350 ग्राम बढ़ा, ऐसे ऐसे करके डेली का ट्रैकिंग होता है। तो उस ट्रैकिंग से नोटिस होता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
तो मुझे भरोसा है आपको आज के सेशन से जरूर कुछ क्लियरिटी मिली होगी। आपको रोजाना के सेशन से भी कुछ क्लियरिटी मिलती है, परंतु अप्लाई करने में कोई चूक हो रही है। तो आज से हर व्यक्ति बड़ी ही जो मिसिंग लिंक है वो अप्लाई करने वाला है और सबकी सेहत बहुत शानदार होने वाली है। तो आज का टॉपिक मेरी तरफ से इतना ही। कल अपन बात करेंगे शानदार से डाइट प्लान के ऊपर। वेट लॉस का क्या डाइट प्लान होना चाहिए जिसके कारण से आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा, आपको गारंटेड ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर ट्रैकिंग करवाना है, आपको प्रॉपरली आपके भोजन को, हर टाइम के भोजन को ट्रैक करें और हम आपके साथ डेली फोन पे भी आपको बात करें। उसके लिए तो आपको मैराथन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि आपके ऊपर एक स्पेसिफिक कोच हम अपॉइंट करें। वो दिन में एक बार, दो बार या 5 बार भी आप फोन करें तो भी आपका फोन उठाए और आपको प्रॉपरली चीजें बताएं।